हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल व्यक्तित्व टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र ज्योग्राफी के टेस्ट 2 का एनालिसिस। इस श्रृंखला में हम कर रहे हैं आज आपके माइनर टेस्ट 7 का एनालिसिस। इससे पहले हमने 1 से 6 माइनर टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं और एक मेजर टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनके वीडियो अपने प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आराम से अपने पेपर को देख सकते हो, टॉपिक वाइज शेड्यूल देख के अपना एनालिसिस कर सकते हो। आज करें माइनर टेस्ट 7। अभी तक कलाम की टोटल 11 माइनर टेस्ट हो चुके हैं। कितने टेस्ट हो चुके हैं? अभी तक 11 टेस्ट हो चुके हैं और इसी सप्ताह में हम आपकी कंप्लीट टेस्ट करवा देंगे, क्योंकि कंटिन्यू अपनी क्लास हो रही है। तो देखिए, अब आज कर रहे हैं माइनर टेस्ट 7। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको पेपर कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ताकि हमको और अच्छा मोटिवेशन मिले और हम आगे आपकी बेहतरीन वीडियो बनाकर लेके आए और अच्छा सुधार करें। कुछ गलती हो या कमी हो तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करें, ठीक है। और अपने सभी ग्रुपों में, जितने भी आपके ज्योग्राफी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनमें भी वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी एनालिसिस कर सके, वो भी अपने पेपर को देख सके कि कैसा पेपर आ रहा है आपका और कैसे क्वेश्चन कलाम की टेस्ट सीरीज बनाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जोड़ तोड़ के और पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश के रूप में बनाए जाते हैं कलाम के पेपर। आप देख सकते हो, यदि अच्छे से एनालिसिस करते हो तो आपका प्रत्येक पेपर जितने टॉपिक है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी पर मेहनत करती है कलाम टीम और इसीलिए बेस्ट टेस्ट सीरीज होती है कलाम की, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं टेस्ट सीरीज के ऊपर, ताकि आपका कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो छूटे नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 7। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पक्का सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, आप माइनर टेस्ट 7 का पहला क्वेश्चन क्या था आपका? माइनर टेस्ट 7 का पहला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से राजस्थान के किस जिले को भारत सरकार द्वारा वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा प्रदान किया गया है? कौन सा जिला है जिसको भारत सरकार द्वारा वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा प्रदान किया गया है? वह कोटा है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है या भीलवाड़ा है? तो वह जिला है आपका भीलवाड़ा, क्योंकि वस्त्र नगरी कौन सी है आपकी? भीलवाड़ा है। तो भीलवाड़ा के अंदर ही है। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? पहला जब भीलवाड़ा के अंदर ही है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपके सूती वस्त्र मिल दे रखे हैं और सूची सेकंड में आपकी स्थापना वर्ष दे रखा है, ठीक है। स्थापना वर्ष दे रखा है। डी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, दो आपकी डी एडवर्ड मिल्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1906 के अंदर। कब हुई थी? 1906 के अंदर हुई थी। द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है, इसकी स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। कब हुई थी? 1938 में। दी महाराजा उमेर सिंह मिल, जो राजस्थान की सूती वस्त्र की सबसे बड़ी मिल है, कौन सी आपकी? द महाराजा उमेर सिंह मिल है, और ये कहाँ पर आपकी? पाली के अंदर है। 1942 में स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर आपकी? पाली के अंदर है। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ये आपकी 1925 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना ये आपकी भीलवाड़ा के अंदर है, महालक्ष्मी मिल्स। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका? निम्न में से कौन से सूत्र मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित नहीं है? जो आपकी कौन सी जो सूती वस्त्र मिल है जो आपकी राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित नहीं है? तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 1974-75 में अधिकरण किया था, तो उनमें संचालित कौन सी नहीं है? आपकी राजस्थान की कौन सी मिल है जो आपकी संचालित नहीं है? आपकी दी एडवर्ड मिल, ये तो आपकी संचालित है राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा। और दी महालक्ष्मी मिल भी आपकी राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित है। और विजय कॉटन मिल भी आपकी भीलवाड़ा के अंदर है, ये भी आपकी राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित है। लेकिन JCT मिल है, ये आपकी राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 3 का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में रिलायंस कॉमेटेक्स सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? जो राजस्थान है अपना, राजस्थान में आपके रिलायंस कॉमेटेक्स सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है ये बताना था हमें। ये आपके उदयपुर जिले में है, श्रीगंगानगर जिले में, भीलवाड़ा में, ब्यावर के अंदर है। तो ये स्थित है आपकी उदयपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? रिलायंस कॉमेटेक्स सूती वस्त्र मिल उदयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से राजस्थान की कौन सी सूती वस्त्र मिल सहकारी क्षेत्र की नहीं है? जो आपकी सहकारी क्षेत्र की नहीं है, सहकारी क्षेत्र की आपकी 3 मिलें हैं राजस्थान में, और इसमें कौन सी नहीं है ये मैं पूछा है। राजस्थान कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल तो है, गंगानगर कताई मिल समिति भी है, या गंगापुर पुरास कताई मिल भी इसमें सहकारी क्षेत्र में है। आपकी श्री गोपाल सूती वस्त्र मिल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? आपकी स्पिन फेड के बारे में पूछा। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1993 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बारे में बताना है। राजस्थान का 66%, कितना प्रतिशत? 66% जो कपास है वो आपकी गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त होता है। बिल्कुल राइट बात है ये तो। राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क होने के कारण
सूती वस्त्र उद्योगों के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए शुष्क और अशुष्क होना उपयुक्त नहीं है। तो आपका असंगत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान निर्माण के समय केवल 7 सूती वस्त्र मिले थे। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, जब राजस्थान में केवल कितनी थी, 7 सूती वस्त्र मिले थी। वर्तमान में कितनी है ये आप कमेंट में बताओगे। भीलवाड़ा और अजमेर में सूती वस्त्र मिलों को अधिक केंद्रीकरण हुआ है। यस, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। अजमेर में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल भी अजमेर में स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, अजमेर में 1889 में। ये भी आप बता देना ब्यावर के अंदर हुई थी, कौन सी हुई थी आप कमेंट में बता देना ताकि आपको भी याद आ जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 8वां क्या आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपकी सूती वस्त्र मिले दे रखे हैं, सूची सेकंड में हमें जिले दे रखे हैं। ठीक है, राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल ये आपकी कार्य स्थित है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। गुलाबपुरा कहाँ पर आपका, भीलवाड़ा के अंदर है। तो पहले में क्या आएगा 4, तो 4 देखो एक में आ रहा है, बाकी में 3 में नहीं आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ टेक्सटाइल मिल। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ आपकी, भीलवाड़ा के अंदर है। महाराजा उमेद सिंह मिल पाली के अंदर है, मैंने अभी बताया। महालक्ष्मी मिल्स आपकी ब्यावर के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा युग्म असुमलित है, कौन सा युग्म है जो आपका असुमलित है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है आपकी, 1932 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। बिल्कुल राइट है, ये भोपाल सागर के अंदर है। कहाँ पर आपकी, भोपाल सागर। दी गंगानगर शुगर मिल इसकी स्थापना कब हुई थी, 1937 में हुई थी। बिल्कुल राइट है। केशवराय पाटन चीनी मिल आपकी बूंदी के अंदर है। केशवराय पाटन मिल कहाँ पर आपकी, बूंदी में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 के अंदर। तो इसमें क्या दे रखा है, 1971। तो असंगत कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। उदयपुर शुगर मिल 1976 में स्थापना हुई थी। तो असम्मिलित पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। दी गंगानगर शुगर मिल राज्य सरकार द्वारा कब अधिग्रहित की गई। जो आपकी जो दी गंगानगर शुगर मिल है वो राज्य सरकार द्वारा कब अधिग्रहित की गई, यह मैं बताना था। वर्ष 1967, वर्ष 1965, वर्ष 1960, वर्ष 1956। तो यह अधिग्रहण कर ली गई आपके वर्ष 1956 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ऊन उद्योग का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऊन उद्योग का कौन सा युग्म सही नहीं है, ये मैं पूछा गया है। तो देखो, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। स्टेट वूलन मिल्स भीलवाड़ा में नहीं है। कहाँ पर आपकी, बीकानेर के अंदर है। तो आपका आंसर क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। विदेशी आयात निर्यात की संस्था कहाँ पर स्थित है, आपकी कोटा के अंदर स्थित है। वेस्टेज स्पिनिंग मिल्स लाडनू के अंदर स्थित है आपकी। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में सिंथेटिक वूल का कारखाना कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो, कांच उद्योग दे रखे जिले। दी हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास वर्क्स है वो धौलपुर में स्थित है और गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। ये गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा के अंदर है, आपकी भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। कोटा में और टायर ट्यूब का निर्माण करती है वर्तमान में। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कैरानी बेवाड़ी अलवर में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। फ्लोट ग्लास गिलोट अलवर के अंदर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो हमें क्या बचा, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री इंडस्ट्री है वो कोटा के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। सांबर जो आपका साल्ट लिमिटेड है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी या 1960 में, 1966 या 1962। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण हेतु कौन सा कूट सही है। जो आपका सीमेंट उद्योग है इसके स्थानीयकरण के लिए कौन सा कूट सही है। जो कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है राजस्थान में, बिल्कुल। कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होती। बड़े एवं चीनी उद्योगों में प्रतिष्ठा भी नहीं है। राज्य में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और डी केवल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। वर्तमान में राजस्थान भारत में सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है। जो वर्तमान में राजस्थान है, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है सीमेंट उत्पादन में। द्वितीय है, प्रथम है, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय है। ठीक है, प्रथम किसका है भारत में, एमपी का। ठीक है, और राजस्थान में किस जिले का है प्रथम स्थान, चित्तौड़गढ़ का। और निकट भविष्य में किसका है, जैसलमेर का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में सीमेंट इकाइयां और सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं। ठीक है, वंडर सीमेंट है। वंडर सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है आपका, वंडर सीमेंट का निमाड़ चित्तौड़गढ़। तो 3 में आ जाएगा आपका। हिंदुस्तान सीमेंट कहाँ पर आपकी,
उदयपुर में है, इंडिया सीमेंट बांसवाड़ा के अंदर है और श्री राम सीमेंट कोटा के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मंगलम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? मोड्डा कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बिरला व्हाइट सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया वास पालीम नहीं, खारिया खंगार जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा आपका? बिरला व्हाइट सीमेंट है जो खारिया खंगार जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता वाला कारखाना? वह आपका निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ है, राजश्री सीमेंट नागौर है, बिरला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़, श्री सीमेंट ब्यावर। तो ब्यावर नहीं है आपका, बिरला कॉर्पोरेशन भी नहीं है और राजश्री सीमेंट नागौर में नहीं है। जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में, निम्बाड़ा कहाँ पर आपका? चित्तौड़गढ़ में। और सीमेंट चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं आपकी? सीमेंट नगरी भी बोलते हैं, सीमेंट नगरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21वां क्या है आपका? राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? गड्डेपान, पिंडवाड़ा, सिरोही, खारिया, नागौर या कपासन चित्तौड़। जो कपासन चित्तौड़ में स्थित है। और आपका चंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल एंड चंबल आपका चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल है लिमिटेड, वो कहाँ स्थित है आपके? गड्डेपान कोटा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। रासायनिक उर्वरक उद्योग का कौन सा युग्म सही नहीं है? ये पूछा हमें। जो आपका रासायनिक और उर्वरक उद्योग है इसमें कौन सा सही नहीं है? देखो, रासायनिक उर्वरक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है, धौलपुर में नहीं है। ये 3 जगह भी है। ये तो आपका देबारी है, देबारी उदयपुर में भी है और भी राजस्थान में बहुत जगह इसका कारखाना स्थापित है। तो ये आपका धौलपुर में तो नहीं है। तो आपका असंगत पूछा था, सुन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोदी एलकीज अलवर में स्थित है और पायरेट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड आपकी सीकर में स्थित है। श्री राम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कोटा में स्थित है। तो आंसर हो गया 22 का 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा स्थान तांबा उद्योग से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान है जो आपका तांबा उद्योग से संबंधित नहीं है? तो खेतड़ी झुंझुनू भी है, खोदरीबा अलवर भी है, चांदमारी झुंझुनू भी है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ नहीं है। चित्तौड़गढ़ आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर चंदेरिया में भी है। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट है वो चंदेरिया में भी है, ये भी आप याद रखना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राज्य सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान स्टेट टेन रीज चमड़ा उद्योग का स्थित है कैरानी अलवर में, गुलाबरा भीलवाड़ा में, टोंक में या जयपुर में। तो ये स्थापित किया गया आपका टोंक के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ये हमें बताना है कौन सा युग्म है जो सही सुमिलित नहीं है। कैप्सन मीटर कंपनी पाली के अंदर है, बिल्कुल राइट है। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, वो आपकी जयपुर में है, उदयपुर में नहीं है। तो हमें क्या पूछा था? सम्मिलित नहीं है, ये पूछा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के अंदर है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर के अंदर है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 जो आपका उदयपुर में नहीं है, आपका जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका? निम्न में राजस्थान कौन सा उपक्रम केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नहीं है? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नहीं है, ये हमें बताना है। सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में है, ये आपका केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है। कब स्थापित किया गया था ये इसकी डेट आप कमेंट में बताइए ताकि आपको याद आ जाए। 1964, 65, 66 ऑप्शन ले लो। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड आपका जयपुर के अंदर है, ये भी आपका बिल्कुल है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री भीलवाड़ा, ये आपका राज्य सरकार का ही है, केंद्र सरकार का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर में स्थापना 1978 में की गई थी, ये भी आपका जयपुर केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आपको संस्था दे रखी है, सूची सेकंड में आपको स्थापना वर्ष दे रखा है। ठीक है, 27 में। तो यहाँ पर देखो आपको राजस्थान लघु उद्योग निगम है, राजस्थान लघु उद्योग निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। निवेश संवर्धन ब्यूरो है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की 1995 में हुई थी आपकी। और राजस्थान वित्त निगम RCF 1955 में हुई थी इसकी स्थापना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट संस्थाएं ये आपकी। RCF, रूडो ये दे रखा है आपका। राजस्थान लघु उद्योग निगम, तो इसकी स्थापना हो जाएगी आपके 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको द्वारा किन स्थान पर
इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किया गया है? इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किया है किन स्थानों पर किया गया है आपका? जयपुर में, जोधपुर में, भिलवाड़ा में, अलवर में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका सही सम्मिलित नहीं है? अभियांत्रिकी उद्योग दे रखे हैं और निर्मित उपकरण दे रखे हैं, ठीक है। तो 29 में देखो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड आपका रिकॉर्डिंग मशीन बिल्कुल करती है। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जयपुर बॉल बेयरिंग का निर्माण करती है, ये भी आपका राइट है। कैप्सन मीटर बिजली के मीटर नहीं बनाती है, पानी के मीटर बनाती है। कैप्सन मीटर है कंपनी ऑफ बिजली के मीटर नहीं बनाती, पानी के मीटर बनाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सम्मिलित? ऑप्शन नंबर 3 29 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बान इंडस्ट्री लोहे के ऊपर बनाती है, ये भी आपके जयपुर में स्थित है बान इंडस्ट्रीज भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका? इनमें से कौन सा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण का कार्य है? इनमें से कौन सा है जो आप ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण का कार्य है, यह पूछा हमें। तो ये इसका कार्य आपका लघु एवं कुटीर उद्योग के हस्त निर्मित एवं छोटे उत्पादों का नहीं, हस्तकला में प्रशिक्षण कार्य, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान में किसी स्थान पर एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं है? जो आपका एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं है, किस स्थान पर नहीं है, ये हमें बताना है। रानपुरा कोटा में है, बोनाडा जोधपुर में भी है, सीतापुरा जयपुर में नहीं है आपका, अलवर के अंदर भी है। तो एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित नहीं है आपका? सीतापुरा जयपुर में नहीं है। जेम्स एंड ज्वेलर्स कम है आपकी, वो आपके सीतापुरा में स्थित है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में किसी स्थान पर मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? ये रूपनगर अजमेर में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूपनगर अजमेर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, ये मैं पूछा है। निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क कुशखेड़ा अलवर के अंदर नहीं है, ये आपका सीतापुरा जयपुर के अंदर है। कहाँ पर आपका? सीतापुरा जयपुर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा आपका आंसर। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुक्कुस जयपुर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भिलवाड़ा में है, आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान के निम्न जिलों में जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? जयपुर की, फिर किसके? जोधपुर की, फिर अलवर की, फिर नागौर की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान के किस जिले में महिला पुरुष जनसंख्या के मध्य अंतर न्यूनतम है? कौन सा जिला है जिसमें आपका महिला और पुरुष जनसंख्या में अंतर न्यूनतम है? राजसमंद है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा। तो वह जिला आपका डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से किस दशक में राजस्थान में जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? कौन सा दशक है जिसमें राजस्थान में जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? 1981, 1981 से 1991, 1991 2001, 2001 से 2011। तो 36 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1991 से 2001। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। नीचे देखिए दशकों को राजस्थान में जनघनत्व में वृद्धि के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जनघनत्व को वृद्धि के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे ज़्यादा कौन से दशक में थी? तो 37 में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा थी आपकी 1991 से 2001 के बीच में 3 आएगा सबसे पहले, तो 3 एक में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 2000 से 2011, फिर आएगा आपका 1981 से 1991, फिर 1971 से 1981। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दो व्यक्ति दिए गए, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। उसके नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दे रखा कथन है, राजस्थान के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की ओर से जनघनत्व में कमी होती है। तो बिल्कुल राइट है ये आपका। कारण आर देगी, पश्चिमी राजस्थान में प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों की और आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण जनसंख्या कम है। पश्चिमी राजस्थान है, रेतीला मरुस्थल है, वहाँ पर सुविधाएं बहुत कम है, दूर दूर है सभी है जो भी, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या में कमी है, सुविधा भी बहुत कम है वहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। तो ये भी आपका बिल्कुल स्पष्टीकरण कारण भी आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 38 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है, निम्न से सही सम्मिलित नहीं है, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, 501 से अधिक घनत्व वाले 2 जिले जयपुर और भरतपुर, बिल्कुल राइट है। 500 से अधिक घनत्व वाले राजस्थान में सिर्फ 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर, बिल्कुल राइट है 39 में पहला। तो 400 से 500 घनत्व वाले दौसा अलवर रेस, 300 से 400 घनत्व वाले बांसवाड़ा और धौलपुर है,
और 200 से कम घनत्व वाले जलहड़ और भीलवाड़ा नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 गुना 40 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, निम्न में से सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन कौन कौन से है आपका? देखो, आपका राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर है आपके? 200 व्यक्ति। राजस्थान का जनघनत्व कितना आपका? 200 है। तो ये तो पहला तो बिल्कुल राइट है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है ये अपना राजस्थान है, छोटा सा। जो इस इधर वाला इलाका है ना, यहाँ पर कितनी करती है आपकी? 40% जनसंख्या निवास करती है। बिल्कुल राइट है आपका। विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन जनसंख्या मरुस्थल है। बिल्कुल राइट है। 24 में अपना थार मरुस्थल है, अपना रेगिस्तान जो जनसंख्या दृष्टि से सबसे सघन जनसंख्या का मरुस्थल। बिल्कुल राइट है। राजस्थान में 1991 को छोड़कर निरंतर जनघनत्व में कमी आई? नहीं, ये आपका गलत है। निरंतर जनघनत्व में कमी नहीं आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। निम्न में से असत्य कथन को चुनना है हमें। मध्य राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ जनसंख्या बसाव को प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है। पशुपालन राजस्थान में जनसंख्या स्थानांतरण को जन्म देती है। पशुपालन और राजस्थान में जनसंख्या स्थानांतरण को देती है, जन्म देती है। बिल्कुल राइट है। राजस्थान में जनसंख्या जो जनघनत्व का उच्च संकेंद्र दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नहीं है आपके, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। किधर आपके? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। तो ये आपका असंगत हो जाएगा। असत्य कथन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइट आंसर आपका। पश्चिमी मरुस्थल में प्रदेश का जनघनत्व 130 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल राइट है। कितना आपका? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व में सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि करने वाले जिले कौन से? सर्वाधिक वृद्धि किसमें होती है आपकी? घनत्व के अंदर सर्वाधिक वृद्धि होती है आपकी जयपुर में, और न्यूनतम आपके जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी कोड का उपयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची पृष्ठ में जिले दे रखे, सूची सेकंड में घनत्व दे रखे हैं। ठीक है। धौलपुर का घनत्व कितना आपका? धौलपुर का 398 है। दौसा का 476 है। अलवर का कितना आपका? अलवर का 438 है। भरतपुर का 503 है घनत्व। और भरतपुर जयपुर ही 500 से ऊपर कौन है आपका? ये तो जयपुर है, और ये भरतपुर जिसका घनत्व 500 से ऊपर है, 500 प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का सही अवरोही क्रम है। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा आपका? ये हमें बताना था। तो सबसे कम किसका आपका? जैसलमेर का, जैसलमेर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चूरू। चूरू का 148 है। इन तीनों का सबसे कम है। तो ये याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। सॉरी इसका न्यूनतम जनघनत्व बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 3 44 का राइट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 21.3%, 17.7%, 24.44% या 28.41%। तो ये आपकी है 21.3%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम एवं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 रही है आपकी? जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, गंगानगर और जयपुर, चित्तौड़गढ़। तो ये रही है आपकी बाड़मेर, गंगानगर। ऑप्शन नंबर उच्चतम तो रही है बाड़मेर में, और न्यूनतम रही है आपकी गंगानगर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में किस दशक में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई है? कौन सा दशक था जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? 1961 से 1971, 1971 से 1981, 1981 से 1991, 1991 से 2001। तो 47वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके हमें सत्य कथन का हमें चयन करना है। भारत में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। बिल्कुल राइट है। 54% भाग पर क्या बोए जाते हैं? आपके अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करता है। कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है? आपका 11% अनाज उत्पन्न करता है। ये भी बिल्कुल है। अनाज की उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। यह आपका गलत है। चीन के बाद दूसरा स्थान नहीं रखता भारत। तो कौन सा स्थान रखता है? आप कॉमेंट में बताएंगे आपको इसका आंसर। तो आपका 1 और 2 सही, तो 48 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा युग्म चावल की विशेषता के लिए सही व्यक्त करता है? कौन सा युग्म है जो आपकी चावल की विशेषताओं के लिए सही व्यक्त करता है? तो पहला देखिए, पहला कथन क्या है आपका? चावल एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र फसल है। कैसी फसल आपकी?
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र फसल है, बिल्कुल राइट है। चावल के लिए वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपकी? 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए वार्षिक वर्षा। ये भी आपका सही व्यक्त करता है विशेषता है। चावल के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका? 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये भी आपका राइट है। तीनों विशेषता चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। तो देखो खत्म कौन सा जगह? 1, 2, 3 जगह आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से चावल की फसलों को उत्पादन की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में व्यक्त करना है। ओस, अमन, बोरो है, या आपकी चावल की फसलों को उत्पादन की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में व्यक्त करना है। ओस, अमन, बोरो दे रखा है। तो सबसे पहले कौन सी होती है आपकी? बोरो, फिर आपकी ओस, फिर आपकी अमन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। हरित क्रांति के बाद किस राज्य में ने चावल उत्पादन में देश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की? कौन सा राज्य था जिसने चावल उत्पादन देश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो 51वां आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। हमें सूची पृष्ठ में प्रमुख फसलें दे रखी है, सूची सेकंड में हमें मिट्टी दे रखी है। ठीक है, तो चावल की है, चावल किसमें होता है आपका? जलोढ़ चिकायुक्त, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसमें। तो देखो 3 इसमें है, इसमें तो पहला और तीसरा तो गलत हो जाएगा। गेहूं है, गेहूं के लिए हल्की दोमट चाहिए, 4 आना चाहिए, इसमें 2 आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का, मक्का के लिए आपकी लाल काली, जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल काली पाई जाती है। कपास के लिए रेगुर, जो आड़ती प्रदेश में पाई जाती है, कपास के लिए रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। प्रति हेक्टेयर चावल एवं गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान? 53 में आपका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची पृष्ठ में प्रमुख फसल दे रखे और सूची सेकंड में शीर्ष उत्पादन राज्य दे रखे हैं। ठीक है, चावल, चावल किसमें आता है सबसे ज़्यादा? आपके महाराष्ट्र में, सॉरी पश्चिम बंगाल। चावल है, चावल किसमें आएंगे आपके? पश्चिम बंगाल में आएंगे। जवार आपके महाराष्ट्र में आएगा, और कपास है, कपास गुजरात में आता है सबसे ज़्यादा। गेहूँ आपके उत्तर प्रदेश में आएगा। शीर्ष उत्पादन राज्य, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गेहूं के समुद्री विशेषताओं को इंगित करते हैं? इसका उत्पादन चावल विभिन्न प्रदेशों में किया जाता है। यस, बिल्कुल राइट है। इसका उत्पादन चावल विभिन्न प्रदेशों में किया जाता है। देश के का लगभग 60 से 70% गेहूँ सतलज, यमुना और ऊपरी गंगा मैदान में उगाया जाता है। बिल्कुल राइट। पंजाब और हरियाणा में उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। बिल्कुल राइट है। तो ये कोट सही पूछा है, तो हमें तीनों विशेषता आपके गेहूँ से समुद्री विशेषताओं को अंकित करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। कौन सी फसल जिसका उत्पादन दक्षिणी भारत में रबी एवं खरीफ दोनों फसलों के रूप में किया जाता है? कौन सी फसल है ऐसी जो दक्षिणी भारत में रबी और खरीफ दोनों में एक ही फसल की जाती है? कपास है, ज्वार है, गेहूँ या गन्ना? तो आपका 56 में आंसर हो जाएगा ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सिलहटी एवं दौड़हटी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र? तो स्थित है आपके कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। कपास के उत्पादन हेतु पाला रहित दिनों की संख्या आदर्श स्थिति होती है 120 दिन, 180 दिन, 200 दिन या 220 दिन? तो 98 आंसर हो जाएगा आपका 200 दिन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गन्ना उत्पादन हेतु आदर्श दशाएं हैं? आदर्श दशाएं ये हमें बताना है। गन्ना अयन वर्तीय पौधा है जिसकी खेती 8 डिग्री से 32 डिग्री अक्षांश तक की जाती है। बिल्कुल राइट। तापमान 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड आवश्यक है गन्ना को। बिल्कुल राइट। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मिट्टी नाइट्रोजन और जीवाश्म युक्त उपजाऊ होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। तो आपकी गन्ना से संबंधित विशेषता कौन सी होगी आपकी? 1, 2 और 4। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। प्रमुख गन्ना उत्पादन शीर्ष राज्य, जो प्रमुख गन्ना उत्पादन शीर्ष राज्य है वो कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और कर्नाटक? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बागानी फसलों में शामिल है? कौन सी फसल है जो आपकी बागानी फसलों में शामिल है? देखो ये तो चाय है, कहवा भी है, कपास है, या तंबाकू है, या नारियल है? तो बागानी फसलों के बारे में पूछा है तो कौन कौन सी आपकी? ये तो देखो चाय है, कहवा है, कपास नहीं है आपकी, तंबाकू नहीं है और एक नारियल है। तो आपकी बागानी फसलों में कौन सी आ जाएगी? 1, 2, 5। 1, 2, 5 कौन सा में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62।
निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है, ये हमें बताना है। तो कथन पहला देखो, भारत में छोटे रेशे वाली भारतीय एवं लंबी रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार के कपास का उत्पादन होता है। बिल्कुल राइट। जो लंबी रेशे वाली होती है वो तो कौन सी होती है, अमेरिकन, और छोटे रेशे वाली होती है वो कौन सी होती है, भारतीय। अमेरिकन कपास को देश के पूरी उत्तर पूर्वी भाग में नरमा खा जाता है, नरमा नहीं खा जाता। ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, असत्य कथन पूछा था। ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन हो जाएगा। कपास उत्पादन में भारत चीन के पश्चात दूसरा स्थान रहता है। जो कपास उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। बिल्कुल राइट है। भारत में सर्वाधिक कपास दक्षिणी पश्चिमी भाग में उत्पादित होता है। कौन से भाग में स्थित होता है सर्वाधिक कपास, आपके दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित होता है। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन कौन सा है, ये हमें बताना था। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वोत्तम चाय की खेती प्रारंभ की गई। बिल्कुल राइट है। दक्षिणी भारत में चाय उत्पादन का नीलगिरी तथा इलायची की फाड़ियों का निचले डालों पर की जाती है। कौन सी डालों पर की जाती है, निचले डालों पर की जाती है। ये भी आपकी राइट है। भारतीय विश्व का लगभग 21.1% चाय का उत्पादन करता है। कितनी प्रतिशत चाय का उत्पादन करता है, 21.1% चाय का उत्पादन करता है। असम के कुल शस्य क्षेत्र में 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। कितनी कृषि की जाती है, 53.2% पर चाय कृषि की जाती है। ये भी आपका राइट है। तो हमें सत्य कथन पूछा था, चारों सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। खाद्यान्न उत्पादन में राज्य शीर्ष पे, जो आपका खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य है वो शीर्ष, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। 64 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। भारत में कॉफी उत्पादन के रूप में कॉफी की किस किस्म का अधिकतम उत्पादन होता है, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह है आपकी 65 में आपका आंसर हो जाएगा अरेबिका का उत्पादन राजस्थान में, सॉरी भारत में सर्वाधिक होता है कॉफी का उत्पादन, वो कौन सी आपकी अरेबिका। 65 में एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कब दर्ज की गई। जो आपका भारत है, भारत में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में। तो ये आपकी 1971 में दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाले राज्यों का अवरोही क्रम बताना है हमें। अवरोही क्रम कौन सा है, तो मेघालय है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है केरल, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है वह है आपका नागालैंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। कथन व कारण 2 व्यक्ति दिए गए जिनका अध्ययन कर सत्य कथन का हमें चयन करना है। किसका करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो कथन पहला देखिए आपका क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है भारत में अधिकतम जनसंख्या का घनत्व भारत के मैदानों एवं डेल्टाई प्रदेशों में मिलता है। बिल्कुल राइट। कारण देखो आर, भारत में मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में उपजाऊ मिट्टी कृषि उत्पादन को बढ़ा देती है। बिल्कुल राइट। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70। सिक्किम में देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। सिक्किम में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 0.07%, 4.27%, 7.67% या 0.05%। तो 70 में आपका आंसर हो जाएगा 0.05%। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या दमन व दीप। तो 71 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं वो कारण कौन से, आपका परिवहन भी है, खनिज संसाधन भी है, राजनीतिक आर्थिक कारक भी है, धरातलीय सतह भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सभी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करना। सत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना था 73 में। तो उत्तर प्रदेश देश की कुल जनसंख्या का 16.49% निवास करता है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है, अभी 16.49% निवास करती है। बिल्कुल राइट है ये आपका। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 शेष राज्यों में देश के 50% जनसंख्या निवास करती है। बिल्कुल राइट है आपकी। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 17.10% नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा। कितने प्रतिशत है, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो आपके 1 और 2 से थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। भारत की वर्ष 2011 के अनुसार प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी रही है। जो भारतीय प्राकृतिक वृद्धि दर है वो कितनी रही है, 17.64 प्रति हजार, 14.7 प्रति हजार, 21.8 प्रति हजार या 7.1 प्रति हजार। तो 74 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 की तुलना में जनसंख्या घनत्व कितने अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है? 100, 57, 39, 32। तो 75 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम बताना हमें। कौन सा आरोही क्रम सही है आपका? तो सर्वाधिक हो जाएगा आपका 76 में। पहला जगह आपका दिल्ली आएगा, फिर दिल्ली के बाद चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी, फिर दमन और दीव। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का आरोही क्रम। जो आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का आरोही क्रम बताना है। कौन सा आपका? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश है, या पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम है। तो 77 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का आरोही क्रम। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का आरोही क्रम है वो है आपका बिहार सबसे ज़्यादा, फिर आपकी पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है भारत में? 3 है, 5 है, 7 है, 4 है। तो वो है आपकी 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से हैं इसका आंसर आप कमेंट में बता दीजिए। कौन से 3 नगर है इसका आंसर आप कमेंट में बताइए ताकि आपको भी याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या। 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या कितनी है आपकी? 35 है, 45 है, 53 या 61 है। तो 80 में आपका आंसर हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से 100 लाख के बीच जनसंख्या वाले महानगरों के समूह का उचित विकल्प बताना हमें। 50 लाख से 100 लाख के बीच जनसंख्या वाले महानगरों का उचित क्रम है हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा चेन्नई, फिर बेंगलुरु, फिर हैदराबाद, फिर अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस जनगणना वर्ष में लिंगानुपात में सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई? कौन सा वर्ष था जिसमें धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? 1971, 1981, 2001, 2011। तो 82 में आ जाएगा आपका आंसर 2011 की जनगणना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। भारत के किस जनगणना वर्ष में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? कौन सा वर्ष था भारत का जो जनगणना वर्ष में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? 1921, 1961, 1971, 1991। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1971। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक बाल लिंगानुपात है वो किस राज्य में स्थित है? केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा में, मिजोरम। 84 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर है 17.64%, 21.54%, 1.64% या 11.64%। तो 85 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1.64%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86। सूची फर्स्ट को सूची से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हमें। देखो काय घनत्व है, काय घनत्व किसमें आएगा आपका? काय घनत्व आपका कुल जनसंख्या व निविल बटा निविल कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कृषि घनत्व है या आपकी कुल कृषि जनसंख्या पर निविल कृषि क्षेत्र हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व है ये किसमें हो जाएगा आपका? जनसंख्या अपॉन भूमि क्षेत्र। और कृषि घनता है वो हो जाएगा आपका जो बच के आपका सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन निविल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित फसलों को युग्म में किसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है? कौन सी फसल है जिनमें राजस्थान आपका प्रथम स्थान पर है? राई और सरसों के अंदर प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से कौन सी आवश्यक दशाएं राजस्थान में गेहूं की फसल हेतु उपयुक्त है? कोड द्वारा सही उत्तर का चयन करना है हमें। नाइट्रोजन युक्त हल्की दोमट बलुई व काली मृदा, बिल्कुल राइट। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला, बिल्कुल क्षेत्र। यह राज्य कुल कृषिवत भूमि की 20.5% भाग पर पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इस पर 20.5% कितने भाग पर पाया जाता है ये आप कमेंट में बताएं। समशीतोष्ण जलवायु ये पाई जाती है। तो कौन सी गेहूं की फसल है तो उपयुक्त दशाएं 1, 2 और 4 है, लेकिन ये आपकी गलत दे रखी है ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। मैक्सिकन कोहिनूर व दुर्गापुरा 65 किस फसल की उन्नत किस्म है? मक्का की, चावल की, गेहूं की, सरसों की। जो मैक्सिकन कोहिनूर और दुर्गापुरा फसल है
ये आपकी गेहूं की फसल है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 90, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का हमें चयन करना है। राजस्थान का शुष्क एवं अशुष्क प्रदेश बाजरे की फसल हेतु उपयुक्त स्थल है। कौन सा प्रदेश? शुष्क और अशुष्क प्रदेश बाजरे की फसल हेतु उपयुक्त है, बिल्कुल राइट। राजस्थान बाजरा उत्पादन देश में प्रथम स्थान है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, राइट है आपका। राजस्थान देश का लगभग 1/4 भाग बाजरा उत्पादन करता है, लगभग 1/4 भाग बाजरा उत्पादन नहीं करता, ये आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिले राज्य में कुल 55% बाजरे का उत्पादन करते हैं। कितने प्रतिशत बाजरे का उत्पादन करते हैं? 55% बाजरे का उत्पादन करते हैं, ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान में वर्ष 2023 में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला गया था। आपके कहाँ पर खोला गया था? आपका बिछवाल बीकानेर, मोहनगढ़ जैसलमेर, संगरिया जोधपुर, गुडामलानी बाड़मेर। तो किसमें खोला गया? आपका गुडामलानी बाड़मेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से मक्का उत्पादन हेतु प्रमुख जिले कौन से हैं? मक्का आपके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान में मक्का कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका जो राजस्थान में मक्का कृषि अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? आपका बांसवाड़ा के अंदर है। बस्सी जयपुर में नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है, शाहपुरा भीलवाड़ा भी नहीं है। कहाँ पर? आपकी बोरवट बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सी उन्नत किस्म उस चावल की नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी उन्नत किस्म चावल की नहीं है? तो माई सुगंधा, परमल, पूसा सुगंधा, वरा लक्ष्मी। तो कौन सी नहीं है? आपकी वरा लक्ष्मी नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वरा लक्ष्मी किसकी किस्म है ये आप कमेंट में बताओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से सर्वाधिक सरसों उत्पादन जिले का सही क्रम है। सर्वाधिक जो सरसों उत्पादन होती है उन जिलों का सही क्रम है आपका अलवर, भरतपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, चंबल एवं माई सुगंधा किस फसल का? जो चंबल और माई सुगंधा, सुगंध किस में आती है? चावल में। तो 96 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, मक्का की देखो एक मक्का भी पूछी जाती है, माई धवल और माई कंचन। 97, राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन जिला कौन सा है? राजस्थान कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है? कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। 97 आ जाएगा झालावाड़ भी, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, राजस्थान में अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना केंद्र कहाँ स्थित है? जो आपका भारतीय कपास सुधार परियोजना केंद्र है वो स्थापित किया गया आपका हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। तो आपका कपास का उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, तो आपका गंगानगर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा युग्म कपास की किस्म का है? कौन सा युग्म है जो कपास की किस्म का है? माई सुगंधा चावल का है, पूसा भी आपका चावल का है, वीनार और मालवी ये आपकी किसी कपास की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान में इसबगोल मंडी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जालौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसबगोल मंडी कहाँ पर स्थित है? आपकी भीलवाड़ा जालौर में। 101 देखिए क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन जिले? खाद्यान्न उत्पादन जिले कौन से? आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102, बीकानेरी नरमा ओबरा लक्ष्मी किस फसल की किस्म है? तो ये आपकी है कपास की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पूछा था मैं ओबरा लक्ष्मी किस्म किसकी आपकी, अभी ऊपर की सुनाया था ओबरा लक्ष्मी जो आपकी किसकी नहीं थी? चावल की नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 है कपास की नस्ल है वो आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103, राजस्थान में प्रमुख कपास उत्पादन जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड कहाँ स्थित है? आपका भरतपुर के अंदर, जोधपुर, भीलवाड़ा या बीकानेर। तो कहाँ पर स्थित है? आपका भरतपुर के अंदर। ठीक है, रेपसीड यानी सरसों अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं। और इसका कब स्थापना की गई थी आपकी, ये आपके कॉमेंट में बता दीजिए। 1993 की गई थी या 2000 में की गई थी? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105, सूची फर्स्ट को सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संस्था दे रखी है और सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एड हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पर आपका? बीकानेर में, 2 आ जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है, आपका 1 आ जाएगा। और राष्ट्रीय बीज मसाला के अंदर तबजी या गुमाड़ा भी आ सकता है यहाँ पर, तबजी डुमाड़ा भी आ सकता है यहाँ पर। तो अजमेर में है आपका। और स्पाइस पार्क आपका कोटा के अंदर है, रानपुर या
कोटा के अंदर है। तो आपका आंसर क्या हो गया आपका 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित विशेषताओं कृषि जलवायु प्रदेश है। रेतीली चुनायुक्त लाल मृदा, मुख्य क्षेत्र नागौर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, कुचामन कृषि जलवायु प्रदेश। तो 106 में आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड ए के अंदर। राजस्थान की जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कितने भागों में बांटा गया आपका 10 भागों में बांटा गया और 10 के 10 आपको याद होनी चाहिए, उंगलियों पर याद होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा आपका फर्स्ट सी है और सबसे छोटा कौन सा आपका फोर्थ भी। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 107। निम्न में कौन सा उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी प्रदेश है। सबसे जो उत्तर पश्चिम मैदानी प्रदेश है वो आपका फर्स्ट बी में है, फर्स्ट ए में है, सेकंड बी में है, थर्ड ए में है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट बी के अंदर ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़ और गंगानगर। गंगानगर। फर्स्ट ए में कौन आता है आपका जैसलमेर। थर्ड ए में कौन आता है आपका जयपुर के आसपास वाला इलाका। सेकंड बी में आपके जालौर वाले इलाके, जालौर इधर वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108। शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, ये में पूछा है। 200 से 370 मिमी वर्षा, मरुस्थलीय मृदा, उथली मृदा घाटियाँ, बालू स्तूप। तो 108 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उथली मृदा घाटियाँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा आपका पश्चिमी शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र मध्य प्रदेश, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो 109 में आपका आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान ऑप्शन आई फर्स्ट सी, अभी मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110। निम्न से कौन सा क्षेत्र लूणी नदी अंतर्वर्ती मैदानी जलवायु को प्रदेश का भाग नहीं है। तो लूणी नदी अंतर्वर्ती जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है, ये मैं बताना था। पाली है, पश्चिमी सिरोही है, जालौर है, डीडवाना कुचामन नहीं है। ये किसमें आता है आपका सेकाटी अंतर प्रवाही प्रदेश के अंतर आता है, अंतर प्रवाही प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा 110 का, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। सूची स्पष्ट रूप से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। कृषि जलवायु प्रदेश और जिले दे रखे हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी क्षेत्र प्रदेश है वो किस में आएंगे आपके फर्स्ट किस में आ जाएगा आपका 3 के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी फर्स्ट बी की बात कर रहा है। अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन क्षेत्र के जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदान ये किस में आ जाएंगे आपके नागौर, सीकर, यानी सेकेंड ए के अंदर की बात कर रही है। बाढ़ संभाव्य पूरी मैदान, बाढ़ संभाव्य पूरी मैदान किस में आएंगे आपके भरतपुर, करौली, यानी कि थर्ड बी की बात कर रहे हैं। आदर दक्षिणी मैदान यानी भीलवाड़ा, राजसमंद की बात कर रहा है, तो ये किस में आ जाएंगे फोर्थ ए के अंदर। तो आपका आंसर क्या हो गया आपका 1 4 2 3 1 3 2 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 112 क्या आपका कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार बीकानेर, जैसलमेर एवं चूरू आंशिक किस कृषि जलवायु प्रदेश के में सम्मिलित है, ये मैं बताना था। अंतःस्थलीय अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश, शुष्क मैदानी प्रदेश, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान क्षेत्र। तो 112 में आपका आंसर हो जाएगा अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। जिसमें आपके बीकानेर, जैसलमेर, चूरू आंशिक रूप से जिस कृषि जलवायु प्रदेश में आता है वो आपका आता है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, वो दर्ज की गई आपकी 4.30%, 4.91%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है, ये मैं बताना। राज्य दे रखी है और जनसंख्या विशेषता दे रखी है। महाराष्ट्र 1000 से अधिक जनगणना नहीं। हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, बिल्कुल राइट। तमिलनाडु उच्च लिंगानुपात वाला राज्य, बिल्कुल राइट। बिहार नगरीय जनसंख्या उच्च प्रतिशत नहीं। तो आपका कौन से कोड सही है, आपके 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आरोही क्रम में लिखना है, यानी पहले कम फिर उससे जाता फिर उससे जाता फिर उससे जाता लिखना था। तो इसमें देखो कौन सा आ जाएगा आपका 115 में राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद में आपका
उड़ीसा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर केरल आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय जनसंख्या की तेजी वृद्धि किस अवधि के बीच हुई? 1901, 1921, 1921 से 1951, या 1951 से 1981, या 2001 से 2011? तो 116 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। भारत की निम्नलिखित फसलों में से कौन सा सिंचाई जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? चावल, गेहूं, दालें या गन्ना? तो 117 में हो जाएगा आपका गेहूं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। नीचे दो व्यक्ति दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया, उसके नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन करना है हमें। देखो अभिकथन ए है, भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र अर्ध आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सीमित है, बिल्कुल राइट। इस फसल में अत्यधिक स्थिरतम पानी की आवश्यकता नहीं होती, अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है ना, तो ये तो आपका आर भी सही है वैसे तो। देखो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण वाक्य नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। भारत में सोयाबीन का सबसे उत्पादक राज्य है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 120। कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वारा विभाजित भारत के 4 चतुर्थांशों में किस चतुर्थांश में कपास के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? वह है उत्तर पूर्व नहीं दक्षिण पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। लगभग 27 डिग्री सेल्सियस औसत मासिक तापमान अपेक्षाकृत उच्च आर्द्रता बसंत एवं ग्रीष्म में 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्ष इसकी वानस्पतिक वृद्धि की अवधि की भौतिक अवस्था है? मक्का, जूट, गेहूं, सरसों? तो 121 में आंसर हो जाएगा जूट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। जबकि उत्तर भारत में गन्ने की खेती का क्षेत्र अधिक है, चीनी का उत्पादन दक्षिण भारत से में अधिक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण भारत में क्या होता है आपका प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन और उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 122 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123। नीचे दो व्यक्ति दिए गए, एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया, उत्तर उसके नीचे दिए कूट का सही उत्तर का हमें चयन करना है 123 में। कथन है चाय व कहवा दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है, बिल्कुल राइट है। दोनों फसलों को उगने के लिए समान परिस्थिति दशाओं की आवश्यकता होती है, समान परिस्थिति दशाओं की आवश्यकता नहीं है। आर ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। कौन से मुख्य फसल राज्य में सर्वाधिक उत्पादन सही सम्मिलित नहीं है? यह जूट पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट है। गन्ना उत्तर प्रदेश, मूंगफली ओडिशा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है दक्कन पठारी प्रदेश में गन्ने की खेती भारत के उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा अधिक लाभकारी है, बिल्कुल सही है। सेकंड दे रखा कथन भारत में गन्ना उत्पादन उत्तरी प्रदेशों में स्थित चीनी मिलों की संख्या कम है, यह आपका गलत है। उपरोक्त कथन में से नीचे के विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। देखो कथन ए सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में किस दशक में निरंतर कमी आ रही है? तो ये आ रही थी आपकी 1971 से 81 में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। भारत में 2001 से 2011 में महिला जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रही है 17.66%, 18.12%, 21.44% या 23.18%। 127 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18.12%। 128 देखिए पिछले दशक जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात किस जनगणना वर्ष में था? वह 1991, 2001, 1901 या 1951। तो 128 में आंसर हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 129 क्या आपका? नीचे दो व्यक्ति दिए गए, एक को अभिकथन ए दूसरे को आर कहा गया है, उसके नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो आपका अभिकथन ए वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक थी, बिल्कुल राइट है। किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि दर उस वहाँ की जन्म दर में मृत्यु दर को उठाकर प्राप्त किया जाता नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130 और ज्योग्राफी का अंतिम क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना में अंतिम आंकड़ों में राजस्थान की साक्षरता से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कीजिए, तो सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन दे रखा है आपका राज्य की साक्षरता दर में गत 10 वर्षों में 5.69% की वृद्धि हुई है। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 5.69% की, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। पुरुषों की वृद्धि दर 8.25, महिलाओं की 3.50% है, नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। जालौर जिले में न्यूनतम, झुंझुनू जिले में मध्यम साक्षरता अंकित की गई, बिल्कुल गलत है। सबसे अधिक कोटा में दर्ज की गई, ये याद रखना आपका 4 नंबर पर आता है झुंझुनू।
राज्य की कुल साक्षरता दर 66.1% अंक। फिर राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है आपकी? 66.1%। तो ये सही है आपका, एक और डी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण प्रतिमान है कौन सा आपका? शिक्षण के अनुदेशात्मक रूप प्रारूप, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 132 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है? तो अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण है, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण भी है, संज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ बनाना भी है, लेकिन समस्या का सामना करना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 132 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है, ये मैं बताना था 133 में। तो देखो, पद्धतों का एकीकरण सत्यापन तो है, पद्धति चयन उपागम नहीं है, पद्धतों का एकीकरण प्रयोगीकरण भी है, स्पष्टीकरण का निर्माण भी है, तो कौन सा नहीं है? केवल बी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। निम्न में से कौन से शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों और संपत्तियों के अवबोध को अवबोध करना है आपका? 134 अग्रिम संगठन प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है? अनुदेशन का तरीका प्राप्य उद्देश्य पर निर्भर करता है, बिल्कुल राइट। सीखने में विभिन्न उद्देश्य अन्य क्रियाओं को प्राप्त नहीं किए जा सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अधिगमकर्ता को प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव को तत्काल जानकारी वांछनीय है? अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण, अधिगम विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, या संज्ञानात्मक संगठन या शुद्धिकरण? तो अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137। अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करते हैं? वो करते हैं आपके आंकड़ों का एकत्रीकरण या प्रमाणीकरण, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल में संरचना के किस चरण को प्रासंगिक चरण को अलग किया जाता है? यह बताना था हमें। समस्या का समाधान करना नहीं, पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह करना, खोज प्रक्रिया विश्लेषण करना, आंकड़ों डेटा का संग्रह का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 138 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 139 क्या आपका? कौन सी गतिविधि द्वारा अग्रिम संगठन मॉडल की संरचना के पहले चरण की गतिविधि नहीं है? कौन सी नहीं है आपकी गतिविधि? पाठ्य उद्देश्यों का स्पष्टीकरण है, सामग्री प्रस्तुतिकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140। पूछताछ प्रतिगम का उपयोग किया जाता है, जो आपको पूछताछ प्रतिमान है इसका उपयोग किया जाता है आपका विषय ज्ञान के प्रशिक्षण के लिए, वातावरण के निर्णय के लिए नहीं, अनुशासन व्यवस्था के लिए नहीं, अन्वेषण क्षमता के विकास के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। अग्रिम संगठन प्रतिमान के विषय के कथन को देखें, कथन को देखना था हमें, कौन सा सही है आपका? इसका उद्देश्य सूचनाओं का प्रसंस्करण करना होता है, नहीं। इसका उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों में सार्थकता लाना होता है, राइट। इसका संगठन संरचनात्मक होता है, बिल्कुल राइट। इसके संरचना में तार्किक प्रस्तुतिकरण होती है, बिल्कुल राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। एक ही प्रश्न एक उत्तर नहीं होता, एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर नहीं होता, किसी भी समस्या को हल करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। यह विचार किस विचारधारा से संबंधित है आपका? यह विचार वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। विशेष रूप से बौद्धिक शास्त्र की समस्याओं को स्वीकार करते हुए किस प्रतिमान का विकास हुआ है? अग्रिम संगठन प्रतिमान का नहीं, वैज्ञानिक नहीं, परीक्षा प्रतिमान का नहीं, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। शिक्षण मॉडल के किस घटक के अंतर्गत शिक्षण कार्यों एवं तकनीकों का आयोजन और क्रम निर्धारित किया जाता है? केंद्रीय उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर 2 संरचना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145। सूचना प्रशासन मॉडल में क्या किया जाता है? जो आपका सूचना प्रशासन मॉडल है इसमें क्या किया जाता है? जानकारी और तथ्यों को समझ विकसित की जाती है। क्या की जाती है? जानकारी और तथ्यों की समझ विकसित की जाती है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। अग्रिम संगठन प्रतिमान किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? जो आपका अग्रिम संगठन प्रतिमान है वो किस सिद्धांत का अनुसरण करता है आपका? सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट, उपरोक्त दोनों सिद्धांत या उपरोक्त में कौन नहीं? तो 146 में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों सिद्धांत, सरल से जटिल और सामान्य से विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आशुबेल के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को केंद्रित नहीं है? आशुबेल के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल को केंद्रित नहीं है, ये मैं बताना था। शिक्षक को विषय वस्तु की प्रस्तुति की विधि को सहायता करना, विषय वस्तु में अन्वेषण पद्धति को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर 2 विषय वस्तु अन्वेषण पद्धति को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना आपके आशुबेल एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का केंद्रित
नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान को मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है? निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए? नहीं, आगमनात्मक तर्क विकसित करने हेतु। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। सेशन कोड था क्या? 148 में 2 और 3 आएगा, ठीक है। और अवधारणा विकास का विश्लेषण करने के लिए तो एक तो 2 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा। अन्वेषण क्षमता विकास के लिए नहीं आएगा, तो 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किस चरण में आवश्यक गुणों के संदर्भ में संप्रत्यय परिभाषित किया गया है? तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण एवं संप्रत्यय की पहचान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, अंतिम क्वेश्चन आपके फाइनल टेस्ट 7 का। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान अनुदेशनात्मक प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशिष्ट अवधारणा को प्राप्त करना, आगमनात्मक तर्क के कौशल को विकसित करना, अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में स्पष्ट धारणा प्राप्त करना, तार्किक क्रम के प्रति संवेदनशीलता। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, तार्किक क्रम की प्रति संवेदनशीलता। यह आपका माइनर टेस्ट 7 समाप्त हो चुका है, कंप्लीट समाप्त। कल करेंगे हम माइनर टेस्ट ऐड का एनालिसिस। ये अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिल सकती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और यहाँ पर जो एक हमारा ग्रुप है पेपर एनालिसिस पॉइंट फर्स्ट, जहाँ पर आपकी कलाम GST, कलाम शॉर्ट डिवीजन बुक, करंट अफेयर्स बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आदि वीडियो वगैरह हमने डाल रखी है पूरे इंपॉर्टेंट, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी काम आ सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।